अगर मुस्कान जी बेटर फील कर रही है तो सबसे पहला हम उनका स्टेटमेंट लेंगे। मुस्कान, मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है। आई लव समर। मुस्कान, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचाओ। जब तुम्हारी शक्ल देखता हूं तो तुम्हारा धोखा मेरी आंखों के सामने आ जाता है, लेकिन दिमाग कहता है कि तुम बदल चुके हो, पर दिल कहता है कि तुम अभी भी बिल्कुल वही मुस्कान हो। मुस्कान तू दीप, बस करिए आप दोनों। आप दोनों के झगड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और मुस्को दी, माना कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही डिफिकल्ट है आपके लिए, पर काबू दी आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह से आप समर जीजू को प्यार करती हैं, उनके बिना नहीं रह सकती, वैसे ही दुनिया में और लोग भी हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जो आपके बिना नहीं रह सकते। आपको तो अपनी लाइफ का प्यार मिल गया है और लोग आपके बिना नहीं रह सकते हैं भी। इतनी मुश्किल से सब कुछ ठीक हो रहा था, अब आप दोनों ने फिर से झगड़ना शुरू कर दिया। How stupid is this? कुहू, तू पागल है क्या? रो क्यों रही है? हम ठीक है, कुछ नहीं हुआ है हमें। हम सब यही है एक साथ। प्लीज रो मत। I'm very sorry। मैं शायद थोड़ा ज्यादा ही ड्रामेटिक हो गई ना, बट यू नो ना, मैं ऐसी ही हूँ और कुछ नहीं हुआ है। मैं यही हूँ तेरे साथ, तुम सबके साथ। पक्का? ओके, ग्रुप हग। हुकुम, इतनी चिंता काहे करे हो? सब ठीक हो जाएगा। राम जी पे भरोसा रखो। मनसा, इन बहनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। एक ड्रामा इनका खत्म होता नहीं कि अब हाथ काट के बैठ गई है। अपने ही घर में कैदी बन के रह गई हूँ। इन बहनों ने हमारे बन्ना का भी दिमाग पूरी तरह खराब कर दिया। बात तो एकदम ठीक कह रहे हो हुकुम। बन्ना जी ने भी कल से खाना ना खाया। पूरे 2 दिन हो गए, एक अन्न का दाना उनके पेट में नहीं गया। हर वक्त उखड़े उखड़े रहे हैं। और तो और नौकरों ने भी उनके कमरे में जाड़ा बंद कर दिया है। ये पता कब किस पे बरस पड़े। थैंक्स। सॉरी, मैं What else? एक्चुअली मुझे पता है कि आपने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है सब, इसलिए मैं आपके लिए नाश्ता लाई थी। प्लीज खा लीजिए। चलो, व्हाट काव्या, अगर मुझे भूख होगी ना तो मैं खुद खा लूंगा। थैंक यू। तो मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो प्लीज?
मैं जानती हूँ कि आपको जब भूख लगेगी आप खुद ही खा लेंगे, पर गुस्से की वजह से ऐसे भूखा रहना, इससे क्या फायदा? I mean, इससे बस आपका ही नुकसान हो रहा है ना। आप खुद ही सोचिए, इस गुस्से से क्या होने वाला है? क्या कोई सोल्यूशन निकलेगा? नहीं ना। तो फिर, और जिस समर्थ को मैं जानती हूँ वो हार मानने वालों में से नहीं, तो फिर आप क्यों बदल रहे हैं? जो कुछ भी हुआ, इस सब की वजह से आप अपने आप को सजा क्यों दे रहे हैं? इतनी तकलीफ, इतने दर्द में क्यों जी रहे हैं? प्लीज ये पैटर्न तोड़ दीजिए, फिर देखना सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? प्लीज। मुझे अकेले में बात करनी है। मैं चलती हूँ, आप दोनों बात कर लीजिए। I'm sorry समर्थ, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है ना। You know what, मुस्कान, मुझे प्लीज अकेला छोड़, प्लीज। मैं जानती हूँ मैंने गलत किया है, पर ये सब मैंने हमारे लिए किया था। ओह, हमारे लिए? वाह, क्या बात। हाँ समर, हमारे लिए। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि संभव तुम्हारा नेफ्यू है, पर मेरे और समर्थ के बीच जो कुछ भी हुआ वो तुमसे मिलने पहले हुआ, और तुमसे मिलने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। और यही बात मैं संभव को समझाने गई थी, पर वो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं था। मैंने अपनी इमेच्योरिटी में तुम्हें कुछ नहीं बताया, सोचा कि मैं सब कुछ अकेले ही हैंडल कर लूंगी, पर सब फेल हो गया। समर्थ, मैं संभव को कहने गई थी कि मैं उसके साथ नहीं चल सकती। वो कुछ मानने को तैयार नहीं था, और एक तुम हो जो मुझसे बात भी नहीं कर रहे। मुझे पता लगा कि तुमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। प्लीज ऐसा मत करो, कुछ खा लो। मुस्कान, आप प्लीज बैठो। प्लीज, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। प्लीज प्लीज।
बनना। थानेदार आया नीचे को, बखत का तो बड़ा पाबंद निकला। सवेरे आने को कह गया था, अब सवेरे सवेरे आके मारे सिर पर नाच रहा है। अब आप ही जाके देखो उसको। भाई साहब चलिए, मैं आता हूँ। तो चलो इस काम को भी निपटा लेते हैं। लेट्स गो। अभी थोड़ा गुस्सा है, बस 2 मीटिंग और फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। पर तुम रेडी रहना, लेट मत करना, ओके? बाय। बहुत अच्छे, कहानी का हर पात्र यहाँ मौजूद है। सुपर। हाँ तो जनाब, इससे पहले कि मैं कल की बात करूं, जरा पुराने किस्से पर रोशनी डालते हैं। ये मोहतरमा की किडनैपिंग के सिलसिले में मुझे कुछ सबूत मिले हैं, शायद कुछ कड़ियों को जोड़ दे। हाँ तो मिस्टर राणावत, एक बात बताइए, क्या आप उस जगह को पहचानते हैं जहां मुस्कान जी मिली थी? जी नहीं, पर आपको जो भी कहना है ना, साफ साफ कहिए। मेरे पास पूरा दिन नहीं पड़ा आपकी पहेलियां सॉल्व करने के लिए, ओके? अब देखिए ना, हमें तो पूछताछ करनी पड़ती है ना। अब ये मुस्कान जी जिस जगह मिली, उस जगह का हमने पूरा का पूरा काला चिट्ठा निकाला है कि वो जगह किसकी है, ये मैडम वहां कैसे पहुंची, इनसे मिलने कौन आया और कौन गया। और भाई साहब, जो सबूत मिला उन्हें देखकर तो मेरी आंखें चुंधिया गई। आप साफ साफ कहते क्यों नहीं? आपको क्या मिला? साफ साफ बात तो यह है भैरवी जी कि मुस्कान जिस जगह जिंदगी और मौत के बीच में झूलती हुई मिली, वो जगह समर्थ राणावत की है। सिर्फ वही जगह नहीं, उसके आसपास की 50 एकड़ की जमीन भी इन्हीं की है। ये मेरी जमीन के ही पेपर है, पर मुस्कान यहाँ मिली, इससे क्या फर्क पड़ता है? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। जमीन भी आपकी, जोरू भी आपकी, कहीं जुर्म भी आपका, तो हाँ, मेरा मतलब है कि ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कोई मिली भगत। आप ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं हमारे भाई पे? वो मुस्कान का किडनैप क्यों करेगा? अब ये बात तो यही बता सकते। हमने छानबीन की और जो सबूत मिले आप सबको बता दी। वार्ड इंस्पेक्टर साहब, इस पूरे एमपी भोपाल में हमारी कई एकड़ जमीन, और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर चीज का हिसाब रखूं। That's why I have my set of people, मेरी एक टीम है जो इन सब का ख्याल रखती है। टीम। तो जनाब, आपकी ये टीम आपका ये क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल करती है क्या? क्रेडिट कार्ड तो
तो अच्छा, चोरी हो गया था? इंस्पेक्टर साहब, ऐसे कई क्रेडिट कार्ड मेरे पास है। मैं नहीं जानता ये आपको कार्ड मिला तो कैसे मिला, बट ये कार्ड वाकई चोरी हो गया था। बड़े लापरवाह है आप। आपका क्रेडिट कार्ड कहाँ है, आपको पता ही नहीं? इंस्पेक्टर साहब, ये क्रेडिट कार्ड आपके पास कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो भी इंसान मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है वो अपना काम बखूबी कर रहा है। इनफैक्ट काव्या के साथ भी उसने बिल्कुल ऐसे ही किया था। समर जी, बात को आप बहुत अच्छी तरह से घुमा लेते हैं, पर सच्चाई तो यह है कि अब आप शक के दायरे में हैं। और आपने जैसे कहा कि पहले क्राइम सीन पर काव्या जी का मंगलसूत्र और फिर आपका क्रेडिट कार्ड। इससे तो यही साबित होता है कि हमारा किडनैपर इसी घर में मौजूद है। इनफ इंस्पेक्टर, आप यूं समर पे इल्जाम नहीं लगा सकते। ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे साथ ये ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो समर से पूछताछ करने से बेहतर यही होगा कि आप उनसे पूछिए जिनको मुझसे प्रॉब्लम है, और वो है भैरवी जी और संभव। भैरवी जी कभी नहीं चाहती थी कि मैं समर्थ से शादी करूं, और संभव मुझसे शादी करना चाहता था, पर मैंने उसे मना कर दिया था। तो मेरे किडनैपिंग के पीछे इन दोनों का ही हाथ है, या इन दोनों में से किसी एक का। चलो और मुस्कान, बाइसा को तुमसे कभी प्रॉब्लम नहीं थी, कभी भी नहीं। तो ठीक है, मेरा किडनैप संभव ने किया है। What the hell? तुम मुझे बार बार ब्लेम क्यों कर रही हो? पहले मेरे सर पे डंडा मार के मुझे मंदिर में छोड़ गई, और अब ये किडनैपिंग का ब्लेम। How dare you? You know what? Just back off. संभव, तुमने सुना मैंने क्या कहा? वापस जाओ। Come on. वापस जाओ। देखिए, आप सब मेरी रडार पर हैं। मैं बहुत जल्द किसी एक पर निशाना लगाने वाला हूं, बहुत जल्द। संभल कर रहना। अभी जाता हूं। आई एम सो सॉरी समर्थ, मेरे वजह से तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ा ना, पर डोंट वरी, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई भी तुम पर उंगली नहीं उठा सकता। बन्ना, You know what, भाई साहब, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। मैं खुद जाके समर्थ सर से पूछ लेती हूँ। खबरदार, तुम दोनों बहनों ने हमारे भाई को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अगर उसे और तकलीफ देने की कोशिश की
तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। क्या आप उस जगह को पहचानते हैं जहाँ मुस्कान जी मिली थी? आप साफ साफ कहते क्यों नहीं? आपको क्या मिला? साफ साफ बात तो ये है भैरवी जी कि मुस्कान जिस जगह जिंदगी और मौत के बीच में झूलती हुई मिली, वो जगह समर्थ राणावत की है। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि समर्थ सर के पास मुस्कान को किडनैप करने की कोई वजह होगी, पर फिर भी कोई तो बात है जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं।